कमरे में बंद करा करके हक आलिम बोलने वालों को बंद करके और कहते हैं कि माफी मांगो। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ऐ लोगों, हक बयानी अगर जुर्म है तो करबला में इमाम हुसैन अपनी गर्दन नहीं कटवाते। अगर हक बोलना अगर जुर्म है, इमाम अहमद बिन हंबल बगदाद में पुष्प पर कोड़े नहीं मरवाते। अगर हक बोलना जुर्म है, इमाम आजम को जेल नहीं भेजा। इमाम आजम जेल जाना बर्दाश्त कर लिए, लेकिन हक बोलना बोलते रहे और यही कहते रहे कि लोगों, उन्हें जाना, उन्हें न माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज मदरसा फैजान गौसे आजम पिपरा बिशनपुर नूरी मोहल्ला से ये सोशल मीडिया के जरिए से ये ऐलान किया जा रहा है कि अहले सुन्नत वल जमात का बच्चा जहां भी होगा, आला हजरत के मानने वाले जहां भी होगा, सिर्फ टोपी कुर्ता से नबी का दीवाना, नबी की कुर्बत नहीं होती। जुब्बा पहन लेने से नबी की कुर्बत नहीं होती। इसलिए अल्लामा हाजी काल हलीम हाजी ने कहा था कि करीबे मुस्तफा होता है कोई कोई। अरे बोलिए बोलिए, बड़ा मजा शेर है। करीबे मुस्तफा होता है कोई कोई, ये दौलत लूटता है कोई कोई। करीबे मुस्तफा होता है कोई कोई, ये दौलत लूटता है कोई कोई। और मदीने जाते हैं यूं तो हजारों, मदीना देखता है कोई कोई। ये पैगाम है। इसलिए जाहिरी एतबार पे मत जाओ। यही उलमाए हक, यही उलमाए रब्बानी बातिलों के खिलाफ लड़े थे, बातिलों के सर चढ़ करके बोले थे। और यही नहीं बल्कि बरेली की धरती से मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा, यही पैगाम दिया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और आला हजरत तो यूं कहते हैं कि जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान जाए कि किसी और का दीवाना नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना जा रहा है, गरीब नवाज का चाहने वाला जा रहा है। वरना ऐसा है आज कि कभी इतने जंजीर पहनकर चांदी का, हाथ में बलिया पहनकर, कान में झुमका लगाकर लड़की की तरह लड़का सजता है। बताइए कि उसका क्या हाल होगा। अल्लाह करे कि उसको तो मर्द में पैदा किया, औरत में तो पैदा नहीं किया। सजना तो औरत के लिए, मर्द के लिए नहीं। हमें यार याद रखो, सीने पे हाथ रख करके सोच लो। एक सहाबी सिर्फ चांदी की सोने की जंजीर पहनकर नबी की बारगाह में आए थे। सरकार मुंह फेर, जलाल में आकर मुंह गौर से सुनिए यार। सोने की जंजीर पहने थे तो चेहरा फेर दिया। हमें यार सिर्फ एक चीज, और यहाँ तो हम सुन्नत के, नबी की सुन्नत के खिलाफ ही कदम मेरा उठ रहा। क्या नबी हमसे खुश होंगे? क्या नबी हमसे राजी होंगे? क्या नबी हमसे खुश होकर के हमें रहमत से अपने नवाजेंगे? नहीं। जरूरत है अभी भयानक दौर में रो रो
करके मुस्तफा को मना लो, रो रो करके खुदा को मना लो। जब वो मान जाएगा पूरा जमाना मान जाएगा। इसलिए जरूरी है कि किसी इंसान को खुश करने की जरूरत नहीं, किसी नेता को खुश करने की जरूरत नहीं। अगर खुश करना हो तो खुदा को राजी कर लो, अगर राजी करना हो रसूलुल्लाह को राजी कर लो। जब ये राजी हो जाएंगे पूरा जमाना आपका हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए आला हजरत कहते कि लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शान हर नाकाम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और जान जान दे दो वादे दीदार पर। आज नमाज के तबलीग करने वाले बहुत जत्थे निकलते हैं गांव गांव घर घर, और हम अहले सुन्नत वल जमात है, नमाज भी पढ़ते हैं, इसके रसूल की तबलीग भी करते हैं। नमाज उसी वक्त हमारी कामयाब है जब हमारे सीने में इश्क रसूल हो। रोजा उसी वक्त कामयाब है जब मेरे सीने में इश्क रसूल हो। ज़कात उसी वक्त कामयाब है जब मेरे सीने में इश्क रसूल हो। हज उसी वक्त कामयाब है जब मेरे सीने में इश्क रसूल हो। और यही इश्क रसूल वाले हैं करबला में, यही है इश्क रसूल वाले इमाम आजम, यही इश्क रसूल वाले हैं गौसे आजम, यही इश्क वाले हैं गरीब नवाज, यही इश्क वाले हैं साबिर पाक, यही इश्क वाले हैं मखदूमे बिहार, यही इश्क वाले हैं आला हजरत। ज्ञान है या छत है या झोपड़ी है, नहीं बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमान, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और मैं ये पैगाम दे रहा हूँ और इन नौजवानों से जिन्होंने मेहनत की है, आज आप ये कहिए और पूरे जमाने को पैगाम दीजिए कि आज अपना नसीब देखे। ये शेर आप समाप्त कीजिए कि आज अपना नसीब देखेंगे, आज अपना नसीब देखेंगे, आज अपना नसीब देखेंगे, आज अपना नसीब देखेंगे, उनकी रहमत करीब देख, उनकी रहमत करीब देखेंगे, उनकी रहमत करीब देखेंगे। और जज्बे इश्क गर सलामत है, जज्बे इश्क गर सलामत है, हम दयारे हबीब दे, हम दयारे हबीब आज अपना सी। बस यही मैं आपको देखना था, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अल इल्मो नूरुन, क्या है? अल इल्मो नूरुन, इल्म नूर है। मतलब के बोलिए सुभान अल्लाह। ये वो पैगंबर आजम का ऐलान है जो सारे जहां के दाता है, जो रब के हबीब हैं, हम बीमारों के तबीब हैं, रब के दुलारे हैं, और सबसे अच्छे हैं, सब पे अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं और रब के प्यारे हैं। वो फरमाते हैं कि अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है। इल्म, अब नूर कैसे समझिएगा? अभी मदरसा फैजाने गौसे आजम में हम लोग बैठे हैं, कोई आदमी जाकर के जनरेटर बंद कर दे, अंधेरा हो जाएगा। गौर से सुन लीजिएगा तो अपने समझ में बात आ जाएगी। अंधेरा हो जाए, अब अंधेरा हो गया, अब यहाँ पर हम किसी आदमी से पूछ दे अंधेरा में, खूब आदमी जानता है पहचानता है जनाबे हसनैन साहब, जनाबे अली इमाम साहब को, जनाबे अलाउद्दीन साहब को, जनाबे रहमतुल साहब को, सब लोगों को लोग जान रहे हैं। अब यहाँ पर किसी को खड़ा कर दिया जाए, बल्ब बंद है, मरकरी नहीं, रोशनी नहीं, नूर नहीं, अब यहाँ से पूछ दिया जाए
कि अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पे खड़ा होके बताइए कि अलाउद्दीन साहब किधर है? पहचानेंगे? कहते कि अली इमाम साहब किधर है? पहचानेंगे? अंधेरा है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, सब लोग बैठे हैं, अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई देता। कहते कि रहमतुल साहब किधर है? अली इमाम साहब किधर है? किधर? आलम साहब किधर? नहीं मालूम। और अब यहीं पर बल्ब जला दिया जाए, रोशनी चला दिया जाए, चेहरा देख के कह देगा हुसैन इधर है, चेहरा देख के कह देगा कि आलम इधर है, चेहरा देख के कह देगा कि अली इमाम साहब इधर है, चेहरा देख के कह देंगे अलाउद्दीन साहब इधर है, चेहरा देख के कह देंगे सफीरुल इधर है, रहमतुल इधर है, इमाम साहब इधर है, शायर साहब इधर है, मौलाना अब्दुल मन्नान इधर है। रोशनी, पहचान, रोशनी, अंधेरे में पहचान, रोशनी, अगर रोशनी नहीं तो पहचान नहीं। मेरे आका ने फरमा दिया आज से 1500 साल पहले, इल्म नूर है नूर, जब इल्म नूर होगा तो खुदा को भी पहचान जाएगा, रसूलुल्लाह को भी पहचान। इल्म अगर है, जब इल्म होगा तो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को पहचान जाएगा, उमर की अदालत को पहचान जाएगा, उस्मान गनी की सखावत को पहचान जाएगा, मौला अली की शुजाअत को पहचान जाएगा, इमाम हुसैन की शहादत को पहचान जाएगा, हजरत गौसे आजम की विलादत को पहचान जाएगा। पता ये चला कि जब इल्म होगा तो खुदा की भी पहचान हो जाएगी, रसूलुल्लाह की भी पहचान। आवाज आए करीब। इल्म नूर है, एक होता है इल्म, दूसरा होता है नूर। मचल के बोलिए, एक है इल्म, दूसरा है नूर। जिसके पास इल्म है सिर्फ वो बर्बाद हुआ, जिसके पास सिर्फ इल्म है बर्बाद हुआ, और नूरे इल्म है खुद चमका और लोगों को भी चमका दिया। एक है इल्म, दूसरा है नूरे इल्म। एक इल्म वो है जिसके पास इल्म रहा लेकिन उसने कुछ नहीं जाना, अपने आप को तो भी आलिम कहलाया, अपने आप को मुफ्ती कहलाया, अपने आप को हाफिज कहलाया, अपने आप को मुखतीब कहलाया, अपने आप को शायर कहलाया, अपने आप को बहुत कुछ कहलाया, अपने आप को नमाजी कहलाया, अपने आप को हाजी कहलाया, अपने आप को सखी कहलाया, लेकिन सिर्फ इल्म तो बर्बाद हो गए। और उसी में इल्म के साथ साथ नूरे इल्म हो गया। तो वही नूरे इल्म है जिससे सिद्दीक़ अकबर को चमका दिया, उमर को चमका दिया, उस्मान को चमका दिया, मौला अली को चमका दिया, सहाबा को चमका दिया, हुसैन को चमका दिया, अली अकबर को चमका दिया, अली असगर को चमका दिया, गौसे आजम को चमका दिया, गरीब नवाज को चमका दिया। और यही नूरे इल्म है कि आला हजरत को चमका दिया। नूरे इल्म एक है इल्म, इस पर मैं अगर बोलूं तो काफी वक्त लगेगा कि मैं ध्यान दे रहा हूं। एक है इल्म, दूसरा है नूरे इल्म। जब नूरे इल्म बन गए, जिसको नूरे इल्म हासिल हुआ, इल्म के साथ साथ नूर हासिल हुआ, तो वो आला हजरत बन गए। जिसको इल्म के साथ साथ नूरे इल्म हासिल हुआ वो ताजुल शरिया बन गए। इल्म के साथ साथ नूरे इल्म हुआ तो गरीब नवाज बन गए। जिसको इल्म के साथ साथ नूरे इल्म हुआ तो सिद्दीक़ अकबर बन गए। लेकिन सिर्फ इल्म रहा, सिर्फ इल्म रहा, अपने जमाने और अपने कौम का आलिम बना। अबू जेहल, अबू लहब, ओतबा, शैबा, कुफार मुशरिकीन, उसमें भी आलिम रहा लेकिन नूरे इल्म नहीं रहा। तो अबू जेहल का अबू जेहल बन गया, ओतबार शैबा रह गया, कुफार मुशरिकीन रह गए। और आला हजरत के जमाने में नूरे इल्म आला हजरत को हुआ तो इमाम इसको मोहब्बत हो गए। और अशरफ अली थानवी को हुआ तो वो थानवी बन गए। पता ये चला कि
जिसके पास नूरे इल्म होगा वो यहां भी चमकेगा वहां भी चमकेगा। बात समझ आ गई? इल्म और नूरे इल्म, एक है इल्म दूसरा है नूरे इल्म। जब नूरे इल्म होगा तो ये तो पहचान खुदा खुदा के रसूल के हो गए, और जब नूरे इल्म होगा तो बंदे नमाज की हकीकत को पहचान जाएगा, रोजे की हकीकत को पहचान जाएगा, सदाकत को पहचानेगा, सखावत को पहचानेगा, शुजाअत को पहचानेगा, शहादत को पहचानेगा। यही नहीं, मियाँ बीबी क्या क्या हुकूक है पहचानेगा, भाई भाई का क्या हुकूक है पहचानेगा, रिश्तेदारों का क्या हुकूक है पहचानेगा, बाप बेटे का क्या हुकूक है पहचानेगा, गोया एक भाई दूसरे भाई का क्या हक है पहचानेगा, रिश्तेदारों का क्या हुकूक है पहचानेगा। गोया कि जब हमारे पास नूरे इल्म होगा तो हम अपने हुकूक को भी पहचानेंगे और तमाम मखलूकात के हुकूक को भी पहचान जाएंगे। वरना ऐसा है, एक दवंदी मौलाना को मैंने देखा मुजफ्फरपुर में, जब माँ बीमार पड़ गई तो बाप को क्या कहता है, ऐश किए जमाने में आप पैसा देंगे हम, क्या कह रहा है, वो जुब्बा कुब्बा वो मुफ्ती साहब। इसलिए हजरात खबरदार खबरदार, आप ऐसे गुंडों और ऐसे मौलवियों के चक्कर में मत पड़े। और खास करके ये सोशल मीडिया का दौर है, बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह ने हमें कुरान दिया है, हम कुरान में सीखे, मुस्तफ़ा की सीरत पढ़े, शरीयत मुस्तफ़ा पढ़े, कानून शरीयत पढ़े, तब जाकर के हमें सब कुछ मिलेगा। गूगल से कुछ नहीं मिल सकता, गूगल से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिल सकते। गोया कि आज जो हालात है, लड़के लड़कियां ढूंढते हैं फेसबुक पर, और जब बच्चा पैदा होता है तो नाम ढूंढते हैं गूगल पर। वो बच्चा कैसा होगा, वो शादियां कैसी होगी। जरूरत इस बात की है बेदारी, और मदरसा इसीलिए बनाया गया कि हम लोग बेदार हो जाए और हमारे अंदर दीनी बेदारी आ जाए। जब दीनी बेदारी आएगी इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे, कमरान हो जाएंगे। क्योंकि वक्त नहीं है, दामनगीर है। मेरे आका ने फरमाया अल इल्मो नूरुन, इल्म नूर है। और जब ये इल्म नूर है तो जब ये नूर हमारे अंदर आएंगे, यकीनी बात है कि हम भी चमकेंगे, पूरे जमाने को चमका देंगे। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं, इसमें भी दो ग्रुप है, एक है बाअमल आलिम, दूसरा है बदअमल आलिम। गौर कीजिएगा थोड़ी, और वजाहत हो ही जानी चाहिए। वजह यही है कि हमारी कौम अंधेरे में है। एक है बाअमल आलिम, उसी बाअमल आलिम के मुतालिक नबी फरमाते हैं उसके चेहरा को देखना इबादत है, उनकी सोहबत में बैठना इबादत है, उनसे सलाम करना इबादत है। अब बदअमल आलिम जो खुद को जहन्नम में जाएगा और दूसरे को जितने गुमराह किया है उसको भी लेकर के जाएगा। पता क्या चला, मुफ्त में हम गुनाह कमा रहे हैं। इसलिए हज़रात, हम अहले सुन्नत वल जमात है। सबसे बड़ी कसौटी है हुजूर ताजुश शरिया का दामन, सबसे बड़ी कसौटी है आला हजरत का दामन। इसलिए किस दौर में ताजुश शरिया का नारा लगाकर हम अपने आप को, अपने अकीदों को महफूज कर सकते हैं, ताकि बदअकीदा को समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ नहीं चलेगा, ताजुश शरिया का मानने वाला है। इसलिए मेरे मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अरीज़ा पेश कीजिए, मौला ताला हम सब के ईमान में इस्तकामत अता फरमाए और हम सब के अंदर दीनदारी अता फरमाए। टाइम नहीं कि मैं आपको कुछ सुनाऊं और आप सुनेंगे, क्योंकि 12+ हो गए हैं और रात का भी जागरना है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए, पाक परवरदिगार हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और इस मदरसे की बरकत से हमारे मोहल्ले को बाबरकत बना दे। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने लड़का या लड़की को पढ़ाइए,
जब पढ़ाइएगा तब ये जा करके कुछ होगा, वरना आज लड़का शादी के लिए तैयार है ना, उसे पूछिए कि बीवी का हक क्या है। शादी के लिए तैयार हो गया, या उस लड़की से पूछिए, लड़की से कि अच्छा ये बता कि तुम जाओगे शौहर के घर, तब तेरे शौहर का हुक्म क्या है तेरे से। शादी से पहले लड़के को भी समझना चाहिए और लड़की को भी समझना चाहिए, लड़के को भी पढ़ना चाहिए, लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। अगर लड़का या लड़की पढ़ ले हो इंशाअल्लाह कभी जाएगी शादी करके तो सास बहू में झगड़ा कभी नहीं होगा, भाई भाई में झगड़ा नहीं होगा, जब कभी नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस तो ये है कि अंधे में है, अंधेरे में है, न शौहर का हुकूक मालूम है न बीबी का हुकूक मालूम है। शादी करके आए उसके बाद तो कह दिए कि बाप को सब दिन बाप कहता था, आज बुढ़वा कह रहा है बुढ़वा तोरा अक्ल न हो। क्या कीजिएगा, दुनिया ही ऐसी चल रही है। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बात तो हमारे साथ बहुत सारी थी आज पेश करने को, लेकिन वक्त नहीं, बस यही अरीज़ा है कि मौला ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये तालीम गाह बने हैं, इसको आबाद कीजिए, लड़का लड़की को भेज करके पढ़ाइए, कुरान की तालीम दिलाइए, शरीयत की तालीम दिलाइए। इंशाअल्लाह पाकी ना पाकी, हलाल हराम में सब समझ कर लेगा। इंशाअल्लाह जब वो लुकमा भी खाने को सोचेगा तो ये देखेगा कि मेरे लिए हलाल है कि हराम है। इसलिए कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। हजरत जुनैद बगदादी जब गए बहलोल दाना के पास, अब बहलोल दाना भी अल्लाह के वली, जंगल में रहते थे। आप गए तो सलाम किया तो जवाब दिया। उसके बाद हजरत बहलोल दाना कहते हैं, जुनैद इतने मुरीद के साथ मेरे पास आए हो, का खाना खाने का तरीका मालूम है? अल्लाह, आज हम और आप होंगे तो पैजामा से बाहर, हे मौलवी साहब हमको खाने का तरीका मालूम नहीं। लेकिन हजरत बहलोल दाना कह रहे हैं किससे? वो अल्लाह के वली से। ए जुनैद बता कि तुम्हें खाना खाने का तरीका मालूम है? हजरत ने बताया जो शरीयत दे रही है कि खाने से पहले मैंने दोनों हाथ को धुलता हूँ, दस्तरखान बिछाता हूँ, खाना खाता हूँ तो सामने में देखता हूँ, उसके बाद एक लुकमा खाता हूँ तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, खाना खा लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, अल्लाह की हम्द करता हूँ। भक भक दो पूरा खाना खाना नहीं आता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, इतने बड़े अल्लाह के वली इधर भी वली, उसके बाद कह रहे कि तुमको खाना खाने नहीं आता। अब आज के मुरीद होते तो पैजामा फाड़ लेते, आज के मुरीद होते तो कुर्ता फाड़ लेते। देख रहे हैं ना मुरीद के चक्कर में आज लड़ाइयां हो रही है। नेपाल में देखिए पीरी मुरीदी के चक्कर में कौम बर्बाद हो रही है। लेकिन अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए कि कल मैदान महशर में पीरी मुरीदी नहीं पूछेगा, पहले ये पूछेगा मन रब्बु का, मा दीनों का, मा कुंता तकुलु फी हाजर रुजुल, क्या तुम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता था या नहीं? आखिर में मैं ये हजरत बहलोल दाना कहते हैं कि जा तुमको खाने का तरीका मालूम नहीं है। हजरत जुनैद बगदादी कुछ देर हाथ बांध के खड़े रहे। हजरत बहलोल दाना कहते जाओ ना। कहा हुजूर, हुजूर हमको तो खाने का तरीका मालूम नहीं है, हम यहाँ सीखने आए। अल्लाह के वली, वो भी अल्लाह के वली, कहते हम सीखने आए, हुजूर बता दीजिए। हजरत बहलोल लाला ने कहा कि जुनैद खाने का तरीका ये है कि जब तुम्हें कोई रईस, कोई मेहमान बनावे तो पहले उसका खाना देख ले हलाल है या हराम। देख वो लुकमा जो खाओगे उसकी कैसी कमाई है, हलाल का खिला रहा है या हराम। अगर इस पर तवज्जो दे दिया और इस पर तू इसको जब ख्याल रखोगे
इंशाअल्लाह जो लुकमा हलाल का जाएगा एक एक कतरा हलाल पैदा होगा, और जो दुआ करोगे रब कबूल करेगा। ये कब होगा? जब हम इस चीज को इम्तियाज करेंगे।